अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेडरल बोर्ड के लिए, स्पेशली ये फेडरल बोर्ड में ये अक्सर पूछा जाता है और थोड़ा सा रूटीन से हट के है, थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पे आ जाएंगी। स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है जी? प्रूव दैट द perpendicular bisectors of the sides of a triangle are congruent। तो ये मे भी दो तीन लफ्ज़ जो है ये आपको इनका ज़रा इतनी अच्छी समझना हो तो मैं पहले आपको इन दो तीन लफ्ज़ों का मतलब जो है वो समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंट जो होता है ना, कॉन्ग्रेंट का मीनिंग ये होता है कि अगर देखिए ये मेरे पास तीन लाइंस है ना, इन तीन लाइंस का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो जाए ना तो हम लोग ये कहते हैं कि ये तीनों लाइंस कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब ये होता है। अगली बात आएगी जी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि देखिए ये मेरे पास एक लाइन है और ये मेरे पास क्या है जी, सपोज इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट का करने का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है जी, इस लाइन को अप्रॉक्सीमेटली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब एक ऐसी लाइन जो कि इस लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट भी कर रही है और इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर भी है, यानी कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो इसका मतलब होता है जी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना। जी तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने प्रूफ क्या करना है कि आपने एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेने हैं और ये प्रूफ करना है कि ये जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी कि तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक ट्राइंगल ले ली ए बी एंड सी। तो देखिए वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो अगर ये ट्राइंगल का वर्टेक्स ए है तो इसका जाहिर सी बात है कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। उसे हम लोग ड्रा नहीं कर रहे, उसे मैंने नाम दे दिया ए का। इसी तरह से इस बी का कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, उसे स्मॉल बी, और सी का कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, उसे मैंने किसका नाम दे दिया, स्मॉल सी का नाम दे दिया। अब देखिए ये जो साइड है मेरे पास बी सी, इसका मैंने मिड पॉइंट लिया, वो क्या आ गया डी, और इस मिड पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। सेम इसी तरह से ए सी साइड का मिड पॉइंट लिया ई, उस ई का से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ए बी का मिड पॉइंट एफ, और उससे भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो ये मैंने साथ में चीज़ें लिखनी सारी कि जी डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया जी, ये सारी बातें मेरे पास आ गई। अब अगली बात ये आ गई कि ये जो पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई और पॉइंट एफ, इन सब के बी पोजीशन वेक्टर जो है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ जी, ये मैंने लिखा है पी वी। तो पी वी का मतलब क्या है जी, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी जब मैं फाइंड करूंगा ना, तो देखिए डी आपके पास क्या है कि इन दोनों का मिड पॉइंट है, बी और सी का मिड पॉइंट है। तो किसी का भी जब आपने मिड निकालना होता है तो उसका सिंपल तरीका कार क्या होता है कि दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करेंगे और ऐड करके क्या कर देंगे, सीधा सीधा 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वो क्या आ जाएगा, ओ डी, और वो किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, बी प्लस सी ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा, जो कि मैंने वहां पे भी लिखा हुआ है। अब इसी तरह से आप देखें कि जो मेरे पास आएगा जी पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। अब ई आप लोगों के पास क्या है, वो ओ ई से उसको लिखेंगे। ई आपका क्या है, ए और सी का मिड में आ रहा है, तो वो क्या आ जाएगा जी, ए प्लस सी ओवर 2 आ जाएगा। और लास्ट में पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ जो है, ये पी वी से मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओ एफ आ जाएगा। और ओ एफ क्या, अब एफ क्या आपके पास ए और बी का मिड पॉइंट है, लिहाजा वो आपके पास क्या आएगा जी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो ये सारी चीजें मैंने जो है वो फाइंड कर ली। अब इसी तरह से देखें, ये जो मेरे पास साइड्स हैं ए बी,
बी सी या सी ए, इन सब के भी क्या करेंगे हम लोग जो है वो पोजीशन वेक्टर्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो अब इसके लिए देख लें जी, सबसे पहले जो ए बी है इसका वेक्टर मेरे पास क्या आना है जी, ओ बी माइनस ओ ए। तो बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपने रखा हुआ है जी स्मॉल बी, और ए का पोजीशन वेक्टर आपने रखा हुआ है स्मॉल ए। इसी तरह से अगर मैं बी और सी का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो वो क्या आएगा जी, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी क्या है, ये सी का पोजीशन वेक्टर क्या है जी, स्मॉल सी, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल बी है। और इसी तरह से जो मेरे पास नेक्स्ट है वेक्टर सी ए जो है, तो वो क्या आएगा जी, ओ ए माइनस ओ सी आ गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस सी आ गया। ये इन सब के मेरे पास क्या आ गए, पोजीशन वेक्टर्स आ गए। अब हम लोगों ने इसको जो प्रूफ करना है वो किस तरह से करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले ये लेट कर लेंगे कि ये जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये क्या है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। और उधर से हम लोग फिर तीसरा जो है वो बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर है वो फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेट कर लें, हम लोग लेट कर लेंगे जी, सपोज क्या करेंगे कि जो मेरे पास ओ डी है और ओ ई है, ओ डी एंड ओ ई, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों मीट कर रहे हैं, मीट एट, ये पी टी लिखा है पॉइंट ओ, ठीक है जी। यानी कि ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओ डी और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओ ई, ये दोनों क्या कर रहे हैं जी, पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं। तो इस दोनों की हेल्प से मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि जो तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओ डी ओ ई, वो ओ एफ जो है वो फाइंड करूंगा। तो मेरा ये बात साबित हो जाएगी कि ये तीनों वेक्टर्स क्या है, आपस में कॉन्करेंट है। और देखिए स्टूडेंट, पहली बात तो ये आ गई कि ये जो मेरे पास ओ डी है ना, ओ डी, ओ डी मेरे पास क्या है, वो बी और सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये बात समझनी कोई मुश्किल तो नहीं है कि ओ डी क्या है मेरा, बी और सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और इसी तरह से अगर आप लोग ये देखें, जो आपके पास ओ एफ है, सॉरी ओ ई जो है वो आपके पास क्या है, ए और सी के ऊपर वो परपेंडिकुलर है। अब आपने ये बात वेक्टर्स में पढ़ी हुई है कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल आता है। अगर ये ओ डी जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या होगा फिर, ओ डी डॉट बी सी, ये भी जीरो के इक्वल आएगा। और ये जो आपके पास ओ ई जो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। अब मैं क्या करता हूँ जी, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लेता हूँ और उसके बाद जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। देखिए जी, ओ डी की वैल्यू मेरे पास क्या थी जी, ओ डी की वैल्यू है जी मेरे पास बी प्लस सी ओवर टू, और जो मेरे पास वेक्टर बी सी है, वेक्टर बी सी की वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई है जी, सी माइनस बी, और ये सारा किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टू मेरा इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही जीरो हो जाएगा। इसको आप लोग बी प्लस सी लिख लें या सी प्लस बी, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसके दरमियान ये डॉट, और ये क्या आ गया आपके पास, सी माइनस बी विच इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। अब आपको इस बात का पता है कि जब भी किसी भी वेक्टर का उसके अपने साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो उसी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। तो ये यहाँ से आपके पास सीधा सीधा क्या आ जाना है, सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस सी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और माइनस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये सी डॉट बी और बी डॉट सी ये दोनों एक ही बातें होती हैं तो ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। इसे मैं नाम दे दूंगा जी इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह से देखिए इस साइड पे आ जाए, ओ ई डॉट ओ सी है, तो ओ ई की वैल्यू मेरे पास क्या थी, वो थी ए प्लस सी ओवर टू, और ए सी की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आई थी,
ए माइनस सी विच इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम इसी तरह से ये 2 मेरा इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। मेरे पास सिंपली क्या बच जाना है, ए प्लस सी डॉट ए माइनस सी मेरे पास बाकी बच गया विच इज इक्वल टू 0। तो सेम देखें जिस तरह से इसमें किया था सी प्लस बी और सी माइनस बी, तो बाकी क्या आ गया था सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसमें भी आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 0। इसे मैं नाम दे दूंगा जी इक्वेशन नंबर 2 का। एक मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई और दूसरी मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैं ये करूंगा इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दें जी, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा जी, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, एक आपके पास जो है वो सी स्क्वेयर पॉजिटिव है और एक सी स्क्वेयर नेगेटिव है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बच जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है या बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, जो भी आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है, अब देखिए आप इसे क्या कर सकते हैं, अब आप इसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं जी। एक दफ़ा इसे ए प्लस बी करके लिख लेंगे और एक दफ़ा इसे ए माइनस बी करके जो है वो हम लोग इसे लिख सकते हैं। ए बी जो है वो मेरा बी माइनस ए है, तो इसलिए इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 0। देखिए जिस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका सी प्लस बी और सी माइनस बी किसके इक्वल आया था, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के वेक्टर, इसी तरह से ये बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर जो है ना, ये आपका इक्वल आ जाना है बी प्लस ए वेक्टर और इनटू बी माइनस ए विच इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर दूं, राइट साइड को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसने तो 0 ही रहना है। इस साइड को जब मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, b प्लस ए ओवर 2 इन टू बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये जो b प्लस ए है या a प्लस बी है, ये आपके पास किसकी वैल्यू बन रही थी, ओ एफ की वैल्यू बन रही थी। तो इसकी जगह पे क्या आ गया आपके पास, ओ एफ डॉट, और ये b माइनस ए जो है वो आपके पास किसकी वैल्यू थी जी, ए बी की वैल्यू थी। तो लिहाजा ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0। जब भी दो वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों वैल्यूज क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से हमारी ये चीज़ प्रूफ हो गई। अब इसमें स्टूडेंट्स बाज़ का एक अजीब सा मतलब वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। वो कहते हैं कि सर हमें अब ये नहीं पता चला कि आपने इसमें प्रूफ क्या किया है, प्रूफ करना क्या था, आपने क्या प्रूफ कर दिया है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात ये होती है कि 3 चीज़ों के कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब होता है कि वो तीनों चीज़ें किसी एक जगह पे मिल रही हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देखें, इस तरह से समझ लेते हैं। देखिए 3 दोस्तों ने मिलना हो आपस में, तो 2 दोस्त पहले इकट्ठे मिले, इधर ए और बी एक दूसरे के साथ मिल गए। अब ए और बी इकट्ठे होके तीसरे सी को मिलने आ जाएं, तो इसका क्या मतलब है कि ये तीनों जो है वो एक ही जगह पे इस टाइम पे इकट्ठे हैं। पहले ए बी थे और ए बी से क्या बना है, हमारा सी बना है। सेम टू सेम ये लॉजिक इधर है। सिंपल सी बात ये है कि भाई हमने ये दोनों ले लिए, कौन कौन से हम लोगों ने लिए थे जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ डी और ओ ई। हमने ये लेट किया कि ये 0 पे मिल रहे हैं। अगर ये दोनों 0 पे मिल रहे हैं तो इनकी मदद से हमारा तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी निकल आया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों जो है वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, लिहाजा ये तीनों जो है वो क्या है, एक दूसरे के साथ कॉन्करेंट है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी।